कठोपनिषद के साथ अवलोकन का 42वां सत्र कर रहे हैं और आज हम मंत्र क्रमांक 14 से शुरू करेंगे और 18 तक करेंगे और ये आज अध्याय 2 की वल्ली 3 के आखिरी मंत्र हैं। जैसा कि हम हर बार शुरू करते हैं, शांति पाठ से शुरू करेंगे। आज का जो हमारा सत्र है प्रमुख रूप से कठोपनिषद में जो अब तक बताया गया है और ब्रह्म विद्या को जानने के क्या परिणाम होते हैं उसका संक्षेप स्वरूप है। परिणाम बता रहे हैं वो क्या होता है। यद्यपि हम पूर्व की वल्लियों में और अलग अलग तरीकों से इस पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन मंत्रों में इस पूरे परिणाम का विवरण है। तो हम शुरू करते हैं शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये बहुत ही सुंदर शांति पाठ है। सहनावतु, सहना सहनो अवतु, अवतु का मतलब होता है रक्षण करना। हमारा श्रोता और वक्ता, कोई भी दो पक्ष हो जब, तो श्रोता और वक्ता दोनों का सहना अवतु, सहनो अवतु, सहनो भुनक्तु। भुनक्तु का मतलब होता है पोषण। भू जो है भुज, भुज या भूं रूट मूल धातु से बना हुआ है शब्द है भुनक्तु, जिसका अर्थ होता है भोजन या पोषण। तो हम दोनों का रक्षण और पोषण हो, हम दोनों की इस विद्या के रूप में विद्या प्राप्त कर शक्ति में वृद्धि हो। सह वीर्यम कर्वावहै, हम दोनों की शक्ति इस विद्या से बढ़े। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारी ये जो शक्ति है, जो विद्या हम प्राप्त हो रहे हैं, जो शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, वह तेजस्वी हो और हमारे इस आदान प्रदान में, वक्ता और श्रोता के आदान प्रदान में जो भी नाम्स हैं उनके उल्लंघन के कारण या किसी त्रुटिपूर्ण व्यवहार के कारण एक दूसरे के बीच में किसी भी प्रकार का विद्वेष ना हो, इस तरीके की हम अपेक्षा करते हैं शांति पाठ के माध्यम से। और चूंकि यह शांति, यह पूरी की पूरी विद्या हमें यम और नचिकेता के संवाद से मिली है, इसलिए हम उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखते समय कृतज्ञता ज्ञापित की है, तो हम उसी को फिर से पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृतवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को हम नमस्कार करते हैं, जिनके कारण यह ब्रह्म विद्या हमें प्राप्त हो रही है। हम कुछ मंत्रों को, कुछ चित्रों को देखते हैं हर बार, आज भी देखेंगे बहुत तेजी से। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं, कुल 129 श्लोक हैं, ये मंत्र हैं। कथानक कुछ इस प्रकार है। ये एक प्रसंग है। इस प्रसंग में नचिकेता के पिता विश्वजित यज्ञ करते हैं और उसमें सब कुछ दान कर देते हैं। यह दान निष्काम नहीं है, सकाम है। वे दान करके स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, तो दान कर रहे होते हैं और उसमें जिस तरीके की त्रुटिपूर्ण या सामाजिक उनका जो व्यवहार रहता है उसको देखकर यम नचिकेता के मन में प्रश्न उठते हैं। सच्चाई उसको समझ में आती है, तो वह अपने पिता से कहता है कि हे, तो लगता है कि ये जो कर रहे हैं इससे तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, शायद वो मुझे दान कर दें और मैं ब्राह्मणों की सेवा, जिनको दान किया जा रहा है, उनके पास में जाकर उनकी सेवा करता हूँ, तो शायद मेरे पिता का कुछ कल्याण होगा। और इस उद्देश्य से वो अपने पिता से पूछते हैं, आप मुझे कैसे देंगे? एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, 3 बार पूछते हैं। उससे उनके पिता नाराज हो जाते हैं, खींच जाते हैं और कहते हैं मैं तुमको मृत्यु को दे दूंगा, मृत्यु को देता हूँ। पिता की इन वचनों के आधार पर नचिकेता यमराज के पास आ जाते हैं। यमराज के अपने यमपुरी में नहीं रहते हैं, इंतजार करते हैं 3 दिन। चूंकि उनको दान कर दिया गया है, तो वो जब तक यमराज की आज्ञा न मिले तब तक वो भोजन पानी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं और 3 दिन बिना भोजन पानी के, 3 दिन रात बिना भोजन पानी के इंतजार करते हैं। यमराज जब आते हैं तो तत्कालीन जो परंपरा है उसके हिसाब से उनको लगता है कि ब्राह्मण अतिथि का, ब्राह्मण का मतलब है कि ब्रह्म विद्या का आकांक्षी व्यक्ति जो है उसका निरादर हुआ है, उसको इंतजार करना पड़ा है। तो उसके एवज में उस त्रुटि की पूर्ति के लिए यमराज नचिकेता को 3 वरदान देते हैं और नचिकेता 3 वरदान स्वीकार कर लेता है।
पहले वरदान के रूप में वो अपने पिता की मंगल कामना करते हैं, दूसरे वरदान के रूप में वो लोक कल्याण के लिए स्वर्ग प्राप्ति की विधि को जानना चाहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की अग्नि को जानना चाहते हैं। यमराज उनके पिता के कल्याण की वर देते हैं। यमराज अग्नि विद्या बताते हैं, और जिस तरीके से नचिकेता उस अग्नि विद्या को सीखते हैं, उससे प्रसन्न होकर यमराज इस अग्नि विद्या का नाम नचिकेता अग्नि कर देते हैं। इसके अलावा उनको एक बहुत ही सुंदर हार भेंट करते हैं। और तीसरा प्रश्न जो है अलग अलग मंत्रों में, पहली वल्ली के 20वें मंत्र में, 29वें मंत्र में, और दूसरी वल्ली के 14वें मंत्र में आता है। यद्यपि जिस तरीके से उनके पिता वाजस्रव जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे, इससे स्पष्ट है कि उन लोगों को मालूम था कि मृत्यु के बाद कुछ रहता है, मृत्यु के बाद बचता है कुछ, और इसीलिए वे स्वर्ग की कामना करते हुए यज्ञ कर रहे थे। तो नचिकेता इस पर विश्वास करता है, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न करता है कि जो बचता है वो है क्या। मतलब वह आत्मा का स्वरूप जानना चाहता है। मृत्यु के बाद जो बचता है ये उसका विश्वास, लेकिन वह क्या है। लेकिन प्रश्न वो बहुत ही स्पष्ट रूप से करता है पहली बात में, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चेके। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में संशय है। कोई कहता है कि वह नहीं रहता और कोई कहता है वह रहता है। इस संबंध में मैं आपसे शिक्षा लेकर जानना चाहता हूँ। यह मेरा तीसरा बार है। आगे भी बात होती है, फिर से वही रिपीट करता है मंत्र 29 में कि वह है या नहीं है। उस महान परलोक के विषय में जो निश्चित विज्ञान है, जो शिक्षा है, वह मुझे बताइए। और आखिरी में जब यमराज उनको बहुत सारी यहाँ वहां की बातें करते रहते हैं, तो 20वें मंत्र में, 14वें मंत्र में, द्वितीय वल्ली के बोलते हैं कि साहब, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र स्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। वह जिसे आप धर्म और अधर्म से भिन्न, कृत और अकृत, कार्य और कारण प्रपंच से भिन्न के परे, भिन्न का मतलब है परे, भिन्न का मतलब ऐसा दो नहीं, ऐसी दो चीज, माउस से भिन्न मोबाइल नहीं, इससे बृहत क्या है, परे शब्द का उपयोग होता है यहाँ पर। व्हाट इज मोर देन दिस, धर्म जिसमें धर्म और अधर्म दोनों शामिल हैं, वह क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और फिर ये जो तीसरा वर है जो हमें यहाँ 3 मंत्रों के रूप में रखे हैं, इनको समझने के लिए इसी संदर्भ में ये पूरा का पूरा कठोपनिषद है। सभी बल्लियों पर इस पर बात होगी। हम इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में जो संशय है कि कोई कहता है वह नहीं रहता, कोई कहता है कि वह रहता है, इसको जानना चाहते हैं। इस प्रश्न को दूसरे ढंग से सामान्य आज के दृष्टिकोण से हम बात करें तो मन, बुद्धि और देह, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इन तीनों का ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो तीनों का संयुक्त रूप से हमारी बॉडी है, जिसमें मन भी है, जिसमें बुद्धि भी है, क्या इसके अतिरिक्त कुछ है जो मेरा और आप सबका, यदि अभी भी आज 1-2 मिनट यदि आप शांत होकर बैठें तो आप पाएंगे, कम से कम मुझे तो लगता है, आपकी क्या स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है जब भी मैं शांत होकर बैठता हूँ, शांति के साथ अपने आप पर विचार करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो देह है मेरी, जो मेरी बुद्धि है और मेरा मन है, इसके आगे कुछ हिस्से भिन्न कुछ मेरे पास, मेरे में उपलब्ध है, ऐसा मुझे लगता है। वही जो है वही मृत्यु के बाद बचता है, ऐसा मानते हैं लोग। तो वो क्या है, ये प्रश्न है। एक और चीज, जब आप विचार करते हैं तो ये आप अपने आप का जब एक विश्लेषण करते हैं बिना किसी धारणा मान्यता के, बिल्कुल विशुद्ध रूप से जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप पाते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि है, और इस BMI कॉम्प्लेक्स में जानने की क्षमता है, स्मरण की क्षमता है और कार्य करने की क्षमता है। और ये जो स्मरण की क्षमता है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जानना और स्मरण करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इसमें इन तीनों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जानने और स्मरण का। उसी से कार्य शक्ति उत्पन्न होती है। और इसके अलावा कुछ और है, जैसा हमने आपसे बोला कि ये 3-4 चीजें हमको समझ में आती है। इसके अलावा कुछ जो है जो हमको नॉन इंटेलिजिबल है, जो हमको समझ में नहीं आता। ऐसा हम जब अपने आप को बैठते हैं तो इतनी चीजें हमको बिल्कुल फर्स्ट राउंड में समझ में आ जाती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ है, कुछ और भी है, और कुछ लोगों को लगता है कुछ नहीं है। जिन लोगों को लगता है कुछ और है उनके लिए ग्रंथ है, जिन लोगों को लगता है कुछ नहीं है उनके लिए इसमें, इस ग्रंथ में कुछ नहीं। क्योंकि जब आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है तो ये पूरी की पूरी बातें आपको विशुद्ध बेईमानी लगेंगी। मगर यदि आपको लगता है कि इस शरीर
कि जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, उसमें जो जानने की क्षमता है, उसमें जो कार्य करने की क्षमता है, उसमें जो स्मरण की क्षमता है, उसके अतिरिक्त भी कुछ है। जब आपको ऐसा लगता है तभी आप इस में कुछ समझ सकते हैं। यदि आपको ऐसा नहीं लगता तो नहीं समझ सकते, और ये आपकी अपनी अनुभूति है। इस चित्र को मैं बार बार आपसे बताता हूँ, इस चित्र को मैं आपसे बार बार बताता हूँ, मैं इसमें चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। ये चित्र भी एक बहुत ही सुंदर हमारी प्रस्तुति है। ये जो लहर है, लहर और समुद्र में उत्पन्न लहर, इसेंशियली ये जो लहर है वो भी पानी है, जो समुद्र है वो भी पानी है, और इसमें जो छोटे छोटे बुलबुले से दिख रहे हैं वो भी पानी है। तो बुलबुले, लहर और समुद्र तीनों ही पानी है मुख्य रूप से। यही ये जो जगत है और ये जीव है, ये दोनों ही ब्रह्म है, ऐसा अंतिम रूप से कहा जाता है। प्रारंभ में कुछ दूसरी बात कही जाती है। शंकराचार्य जी ने जो जगत मिथ्या शब्द कहा गया है, तो उस मिथ्या शब्द को के जो शंकर के आलोचक हैं, उन्होंने मिथ्या शब्द के प्रति बड़ी भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर दी है। मिथ्या का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता, मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता, मिथ्या का अर्थ होता है अस्थायी, जो मुझे लगता है टेम्परेरी, जो कुछ समय तक है और उस कुछ समय के बाद नहीं होगा, कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय बाद नहीं होगा, इस समय है, उसको हम कहते हैं मिथ्या। मेरी धारणा है, आपको जो सुनने मिले, आपको जैसा समझ में आए वैसा समझिए। तो मिथ्या शब्द जो है उसकी बहुत ही एक अनुचित सी व्याख्या होने के कारण ये दिक्कत होती है। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे कुछ चित्र हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं। ये हम आप कुछ इस चित्र पर भी चर्चा करते हैं, इस पर जरूर ध्यान दें, दृष्टा और दृश्य के संदर्भ में, इसी श्रोता और श्रव्य के संदर्भ में। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, परांचिक हानि, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, वे उनका जो सामान्य स्वरूप है, उनकी जो सामान्य भूमिका है, जो उनकी सामान्य एक्टिविटी है, वो बाहर की ओर देखने की है, वो हमें अंदर की ओर नहीं दिखा पाती है। और इसलिए हम सारा हमारा जो संपर्क है वो बाह्य जगत से होता है। आंतरिक जगत से भी हमको संपर्क करना है तो हमें अपने चक्षुओं को, अपनी इंद्रियों को काम करने से रोकना पड़ता है। उनको हम पलट नहीं सकते हैं, जैसा बीच के चित्र में दिखा। ऐसा नहीं हो सकता कि आंख घुमा के वो अंदर तरफ करते हैं, ऐसा नहीं होता। हमको उनका काम बंद करना, आवर्त करना पड़ता है, ढक लेना पड़ता है। मतलब हमें उनका सारा काम बंद कर दें तो हमें अंदर का दर्शन होने लगता है। ये बात कही है। फिर एक बड़ा सुंदर, मैं बार बार आपसे करता हूँ, आज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, हम केवल इस चित्र को देखें, आप खुद समझिए मैंने क्या बोला है इसके पूर्व में कई बार। ये चेतना की उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में भारतीय दर्शन का एक बहुत ही अनोखा तार्किक पक्ष है। इस पर जरूर आप विचार करें। बहुत ही सुंदर विवरण है, हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं निकाल सकते। जब भी आप इसकी त्रुटि निकालने की कोशिश करेंगे आप असफल होंगे। इस पर विचार कभी किया जा सकता है, यदि आप लोग चाहेंगे तो केवल इस स्क्रीन पर हम एक दिन बात कर सकते हैं, फिर कभी करेंगे, आज नहीं। दूसरा, मैंने एक पूरी स्क्रीन पर सेल्फ सेल्फ लिख रखा है और कुछ उस मिलते जुलते रंग से लिखा हुआ है, और फिर उसमें हमने एक बीच में एक डिवाइडिंग टाइप की सिचुएशन बनाई है। जो मी है, जो हमारी नॉलेज है, जो जानकारियां हैं हमारी, जो हमारी देखने की जो सामान्य प्रवृत्ति है आंखों की, भोजन के संदर्भ में जो हमारा स्वरूप है, उनके आधार पर ये जो पूरा का पूरा हमारा सेल्फ जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ संसार आता है, ये आता है, दृश्य आता है, भोजन आता है, उसको हम भोज्य कहते हैं, एंजॉयमेंट, और वर्ल्ड आता है। दूसरी तरफ ज्ञाता आता है, दृष्टा आता है, भोक्ता आता है, जीव आता है, और इन सब का आधार ब्रह्म है, जो सेल्फ है। उसी को हमने इस चित्र से आपके सामने व्यक्त किया है। एक और इसी बात को हम दूसरे ढंग से आपके सामने रखते हैं कि ये देखिए, ये दृश्य है। ये 5 जो दृश्य के संदर्भ में जो हमारी क्षमता है, जानने की क्षमता, ज्ञान की जो हमारी क्षमता है, जो ज्ञान हमको दृश्य को दृष्टा से जोड़ता है, वो क्या क्या चीजें हैं? 5 तो इंद्रिय शक्तियां हैं, प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद इत्यादि। और इसमें कुछ त्रुटि है, इसको बार बार मैं सुधार नहीं पाता हूँ, त्रुटि है वो सुधर जाएगी। तो एक जगत का चित्र है और एक उसका थोड़ा सा दूसरे किस्म की इमेज हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। ये एक बड़ी आपसे हमने चर्चा की थी। फिर आपसे मैं इस बात पर करता हूँ, चित्त प्लस ता इक्वल टू चित्त। चित्त वह है जो जिस तरीके से चंद्रमा से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर चांदनी मिलती है, उसी तरीके से चित्त है जो ब्रह्म की शक्ति है, जो हमारी इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स से वो जो उत्पन्न होती है, उस पर जो परावर्तित होती है,
प्रतिबिंबित करती है जगत को, वह चित्त है। और जो जगत हमारा बनता है, जो हमारी समझ बनती है, वो ता है। तो चित्त प्लस ता का टोटल जो मेल है वह चित्त कहलाता है। और फिर इसी चित्त के आधार पर बुद्धि, अहंकार और मन बनता है। ये जो मन शब्द है, ये जो मन शब्द जो हम प्रमुख रूप से, चूंकि हम अंग्रेजी के माध्यम से और बहुत सारे पाश्चात्य लोगों के माध्यम से हम सबको ज्ञान प्राप्त हुए हैं, तो ये जो मन है, माइंड, माइंड की जो मीनिंग हमारे दर्शन में है, माइंड की जो मीनिंग पाश्चात्य में है, उसमें अंतर है। हम जिसको अंतःकरण कहते हैं, उसको पाश्चात्य जो जगत है वो मन कहता है। इस अंतःकरण का दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर। तो मन, वेस्टर्न शब्द जो माइंड है उसका मीनिंग होता है सटल बॉडी या अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट। इसी उपनिषद में कहा गया है कि यदि हमें अपने आप को देखना है तो हमारी जो बुद्धि है उसमें संशोधन की जरूरत है। जो वो कैसी होना चाहिए? तीक्ष्ण बुद्धि होना चाहिए। और ये तीक्ष्ण बुद्धि कैसे होगी? यही एक आपका पूरा का पूरा उपक्रम है कि हमारी बुद्धि कैसे तीक्ष्ण होगी, कैसे सहज होगी, हम कैसे अपने आप को समझेंगे। एक और बात हम आपसे करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जानना क्या है। तो जानने के संदर्भ में जब भी हम आपसे बात करते हैं तो एक हम सेंसरी अनुभवजन्य ज्ञान होता है हमारा, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे मिलने वाला ज्ञान, उसके आधार पर हमारे इन्फ्रेंस या अनुभव के आधार पर हमारा जो अनुमान है, और जो अनुभवों को हमने लिख रखा है प्रैक्टिकल करके, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोगों ने मिलकर लिख रखा है, उसको हम कहते हैं आगम या निगम या टेक्स्ट बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड पब्लिश्ड थिंग्स जो भी हैं आज के युग में, गजट्स डिफरेंट टाइप के, या बहुत सारी टेक्स्ट बुक हम कह सकते हैं। पुराने जमाने में हम बोले आगम का, इसका मतलब होता है कि हमारे जो वेद पुराण वगैरह हैं, स्मृति और बहुत सारे सूत्र ग्रंथ हैं वगैरह वगैरह, सब आगम में आते हैं। और इसके अलावा एक और ज्ञान का तरीका है जिसमें हम अपनी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, जिसके द्वारा हम कहते हैं कि मैं हूं। वह प्रोसेस क्या है जिसमें हम कहते हैं कि मैं हूं? वह जो मैं हूं कहने की जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम अपना शरीर, अपने होने वाले दर्द को समझते हैं। दर्द तो एक फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन जिसके माध्यम से हम सुख को समझते हैं, जिसके माध्यम से हम दुख को समझते हैं, वह प्रकृति क्या है, वह व्यवस्था क्या है, उसको हम अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। उसमें हम अपनी इंद्रिय साधनों का उपयोग नहीं करते हैं। जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं उनका हम उपयोग नहीं करते हैं। ये तरीका है शांत होकर बैठने का। जब हम इस तरीके से शांत होकर बैठते हैं, कुछ इसमें योग की बात होती है और कुछ इसमें श्रवण मनन और निधिध्यासन की बात होती है। जब दोनों को मिलाकर हम इस तरीके से बात करते हैं तब अंतर पड़ता है। हमने 5 कोष पर चर्चा की थी, 3 अवस्थाओं पर अपन बात की थी। ये बहुत सारे चित्र, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस चित्र पर भी हम कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं। ये मंत्र हैं जो हमने पढ़े थे और हम बार इनको आपसे नहीं करेंगे आज चर्चा। आज हम सीधे जहाँ चलने वाले हैं हम वहां पर पहुंच जाते हैं। और ये है आज का हमारा विषय। आज हम इस मंत्र के बाद पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जो लोग ये 2 मिनट के मौन से समझते हैं कि मैं मन, बुद्धि, शरीर, जानने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, स्मरण की क्षमता, इन चीजों के अतिरिक्त भी कुछ है, मेरे पास कुछ है, वह है, कुछ है, यहाँ पर लिखा है ना, वह है अस्तित्व भाव, मतलब मैं कुछ है, उसके अलावा भी है। उसको जब हम जानते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या है वो भी समझ सकते हैं। वह है के रूप में और उसके बाद तत्व रूप में वह सत्य है। इस तरह दोनों तरीकों से जाना चाहिए। वह है जान लेने वाले को उसका तत्व भाव भी भाषित हो ही जाता है। जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं हूं, जिसको लगता है कि कुछ अतिरिक्त है, वह ही इस बात को समझ पाता है, वही जान सकता है। तो ये 13वां मंत्र था। अब हम जो आज चालू करने वाले हैं वो 14वें मंत्र से शुरू करने वाले हैं। और 14वां मंत्र बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः अथ मृत्यो मृतो भवति अत्रः ब्रह्म समृष्णते। बहुत सिंपल मंत्र है। इसकी यदि भाषाई दृष्टि से हम इसको देखें, इसका अनुवाद देखें तो बहुत ही सिंपल है। जब मनुष्य की बुद्धि में स्थित सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, छूट जाती हैं, तब उसी समय यहीं अत्र भवति, अत्र यहीं इसी समय मृत्यो अमृतो मतलब मर्त यानी मरने वाला,
मरण जीवी यह मनुष्य अमृतो अमर हो जाता है। और ब्रह्म समुष्णते का मतलब होता है वो उसे ब्रह्म मिल जाता है या वह ब्रह्म हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल भाषा में है, लेकिन इस इतनी छोटी सी बात को समझने के लिए कि ये जो सर्वे कामा प्रमुच्यन्ते, यदा सर्वे कामा प्रमुच्यन्ते, ये कब होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस बात को समझना। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब आपकी बुद्धि स्थित समस्त प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। हृदय स्थिता का मतलब होता है, जब भी वेदांत में हृदय का अर्थ होता है बुद्धि, हृदय का मतलब है ब्लड पंप करने वाला हार्ट नहीं, बुद्धि से आशय लिया जाता है इसका। आपको जब भी आप पढ़ेंगे, शंकराचार्य जी ने जहां जहां भी हृदय आया उसका विवरण बुद्धि का के रूप में किया है। अगला मंत्र देखते हैं। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथ्यः अथ मर्त्यो मृत अमृतो भवत येतावद्य अनुशासनम। जब भी जिस समय हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं, कट जाती हैं, तब उसी समय मनुष्य अमर हो जाता है। और केवल यही समस्त वेदों का ज्ञान है, अनुशासन है। ग्रंथि शब्द का अर्थ होता है गठान, और प्रविद्यन्ते शब्द का अर्थ होता है खुल जाना, नष्ट हो जाना। ये जो ग्रंथि शब्द है, इसका सीधा सीधा अर्थ तो गठान होता है, लेकिन इस मंत्र में जब भी हम किसी की बात करते हैं तो हम तात्पर्य अर्थ की बात करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं खाकी आ गई, तो खाकी आ गई का मतलब होता है पुलिस आ गई, है ना। खाकी वाले का मतलब होता है पुलिस। बहुत सारी हम लोग बातें इसी तरीके की सांकेतिक करते हैं। बहुत सारे आप वाक्य देख सकते हैं जहां पर मीनिंग कुछ और होती है, शब्द का कुछ अर्थ होता है, सीधा सीधा अर्थ कुछ और होता है, और उसका जब हम व्यंजना में अर्थ लेते हैं, लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, तो उसका अर्थ कुछ होता है। तो यहाँ ग्रंथि का अर्थ होता है कि जो हमारे बहुत सारे बंधन हैं। कैसे बंधन? अविद्या रूपी बंधन। अविद्या रूपी बंधन का मतलब क्या होता है? अविद्या का अर्थ क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि मैं यह शरीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मोटा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं परेशान हूं, मैं प्रसन्न हूं। इस तरीके के जितने भी भाव हैं, ये जो हृदय मन और बुद्धि से संबंधित भाव हैं, इन्हीं भावों को जब हम मैं समझने लगते हैं तो हम समस्याग्रस्त हो जाते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं कि यह मैं शरीर मन बुद्धि से परे हूं, शरीर का भाव क्या है? मैं मोटा हूं, मैं लंबा हूं, मैं काला हूं, इस शरीर से जुड़ा हुआ भाव। मैं क्रोधी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये मन से जुड़े हुए भाव है। मैं होशियार हूं, मैं जानता हूं, मैं विद्वान हूं, ये बुद्धि से जुड़े हुए भाव हैं। मन बुद्धि और शरीर से विभिन्न जुड़े हुए जो हमारे विभिन्न भाव हैं, जब उनसे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं तो उसको अविद्या कहते हैं। और जब ये भाव, इससे हमारी मुक्ति हो जाती है, तब हम अमर हो जाते हैं, तब हम अपने मूल स्वरूप को समझ जाते हैं। जो मूल स्वरूप है वो हमने कई चित्रों में आपको दिखाया। वो जो मूल स्वरूप है वो ना तो उसका प्रारंभ होता है ना उसका अंत होता है, वो हमेशा सतत जारी है। जैसे कि विद्युत नेटवर्क में बिजली चलती रहती है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, बल्ब बदल दो, बल्ब फिर जलने लगता है। वही बिजली पंखे के रूप में हवा देने लगती है, वही बिजली हीटर के रूप में गर्मी देने लगती है, वही बिजली फ्रिज के रूप में ठंडा करने लगती है। द सेम पावर, वही बिजली ट्रेन को चलाती है। एक ही बिजली है, एक ही पीछे शक्ति है जो इस समस्त जगत को, इस जगत में रहने वाली समस्त जीव और निर्जीव वस्तुओं का कारण है। वही एकमात्र शक्ति जब उससे संपर्क हो जाता है तो दिखने लगती है, जब संपर्क नहीं होता तो अलग हो जाती है। जैसे कि यदि सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सौर मंडल में हमेशा रहता है, जब उसके सामने कोई चीज आ जाती है तो चमकने लगती है। जब चंद्रमा आ जाता है रात में तो हमें चांदनी दिखने लगती है। जब सीधे पृथ्वी सूर्य के सामने आ जाती है तो उजाला दिखने लगता है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ नहीं रहता है, पीछे पड़ जाती है, सूर्य पीछे हो जाता है, तब हमें अंधकार या रात्रि दिखने लगती है। इस तरीके की स्थिति है। एक और आगे इन्होंने बात की, अभी तक तो ज्ञान की बात हो रही थी, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है जो इस उपनिषद में दोनों बातें कही गई थी। एक बात कही गई थी, कहे कि तीसरा प्रश्न था, और एक दूसरा प्रश्न था स्वर्ग प्राप्ति का, जिसमें हम बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, बहुत सारी भौतिक बातें होती हैं। तो ये 16वां मंत्र क्या कहता है? शत चैका हृदय नाट्यास्तासम मूर्धा नभिन्सतय का। ये हमारे मस्तिष्क में, हृदय में 100 ग्रंथियां, 100 नसें हैं, 100 नाड़ियां हैं। ये जो नाड़ियां हैं
ये 100 है, और उनमें से एक नाड़ी और है, 101 नाड़ी, सतम चैक सत चा एका, सत और एक, हृदय हृदय में, नाड्यस्तासाम नाड्यस्तासाम नाड़ियां हैं, उनमें से मूर्धा नभनि श्रतय का, उनमें से एक मूर्धा में से होकर जाती है। तयो धर्व मान मायन मृतम त्वमेति विश्वंगना उत्क्रमणे भवंती। उस जो एक नाड़ी है जो मूर्धा से जाती है, जिसको हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जब जो मनुष्य अपनी जिसकी आत्मा उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से बाहर जाती है, वह अमरता को प्राप्त होता है। किंतु जिसकी अन्य नाड़ियों से जाती है वह पुनर्जन्म लेता है, वह बार बार होता है। प्राणोत्सर्ग कहते हैं और उसमें बोलते हैं जो अमरता को प्राप्त कर लिया। इस मंत्र पर मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, एक भौतिक तरीके की उस समय की मान्यता है, और बहुत सारे जो कर्मकांडी लोग हैं वो इस पर विश्वास करते हैं। एक तरीके की जब हम योग की बात करते हैं, जब हम योग में अपनी कहते हैं कि हमने साहब वो सहस्त्र मूलाधार में अपनी आत्मा को चढ़ा लिया है, हम अपना ध्यान केवल ले जाकर मूलाधार या सहस्त्र चक्र में संतुलित कर लेते हैं। उस स्थिति में, समाधि की स्थिति में, हम जिस स्थिति में रहते हैं वही अमरता की स्थिति है, वही भाव अमरता का है। उस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। अगला मंत्र 17वां, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का मंत्र है। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। ये पूरी की पूरी बातों को जितना का हमारा आज तक का अध्ययन है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जानानाम हृदय सन्निविष्टः। अंतरात्मा अंगूठे के आकार की होती है और वह हृदय में महसूस होती है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, हमने उसमें बाजू में बहुत सारे शब्द लिखे, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा, आत्मन। सही शब्द यहाँ पर अंतरात्मा ही लिखा है, जिसको हम मनुष्य की आत्मा बोलते हैं या जीवात्मा बोलते हैं या आत्मन बोलते हैं। अंतःकरण और सूक्ष्म शरीर एग्जैक्टली उससे मिलते नहीं, लेकिन मैंने वहां लिख दिए हैं, कुछ लोग उससे भी भ्रमित होते हैं। वो भी हमारे अस्तित्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जो अंतरात्मा है वह अंगूठे के आकार की होती है और वह हृदय गुहा। तम स्वात शरीरात प्रवरहेन गुंजा देविशिकाम धैर्येण। वह उसको हमें, वह जो हमारे शरीर में अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा है, उसे हमें ठीक उसी तरीके से अलग करना पड़ता है जैसे मुंज घास से सींक निकाली जाती है। आजकल हम लोग इससे परिचित नहीं है, मुंज घास और उसकी सींक निकालने की विधि से, लेकिन प्राचीन काल में मुंज नाम की घास होती थी जिसमें छिलके टाइप की ऊपर चीज होती है और बीच में एक बहुत ही उपयोगी चीज होती थी। कुछ लोग उसका उपयोग सींक बनाने में करते थे, कुछ लोग उसको खाने में उपयोग करते थे। बड़ी मीठी होती है ऐसा लोग कहते हैं, अलग अलग लोग कहते हैं। तो जो सींक के रूप में उसका बीच का हिस्सा निकलता है, उसी तरीके से हृदय में बहुत ही गहराई में अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। और वह पुरुष कैसा है? वह शुद्ध है, शुक्र है और अमर भी वही है। तो अब यहाँ पर जो हमारे शरीर से उसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए वो फिजिकल नहीं है वो अंगुष्ठ मात्र, एक तरीके का ज्ञान है, उसको हमें जानना है। वो हम उसको कैसे अलग करेंगे? उसको जानकर अलग करेंगे। उसको हम अलग से ऐसा, फिर बार बार मैं बोलता हूँ कि ऐसा वो एक क्लिपर टाइप का नहीं है वो, है ना, कि आपका इस तरीके का कोई एक लोहे की आकृति है, ऐसा नहीं है वो, या ऐसा वो मोबाइल नहीं है, या ऐसा चश्मा नहीं है वो, कि आप उसको पकड़ के निकालो और देखो कि सभी अंगूठे मात्र पुरुष है, ऐसा नहीं है वो। उसका वहां पर हमको महसूस होता है, उसको समझना है। तो जब हम उसको समझ जाएंगे तब बड़ा उत्तम होगा। वो तो समझने की स्थिति है, वो उसको समझना है। और जब हम उसको समझ जाते हैं, और इसमें बार बार लिखा है, इस मंत्र की जो हमारे वेदांत की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम एक ही वाक्य को 2 बार बोलते हैं, तम विद्यात शुक्रम अमृतम, तम विद्यात शुक्रम अमृतम इति, 2 बार जब बोलते हैं तो उसका मतलब है कि अब ये जो भी बात कही जा रही थी वो पूर्ण हो गई। वह जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, जिसे हम बड़े धैर्य पूर्वक, बड़े धीर होकर सूक्ष्म बुद्धि से पहचान पाते हैं, यदि हम उसको पहचान गए, वही उसको जान लेना ही सब महत्वपूर्ण है। जब हम उसको जान गए, वह शुक्र है और वही अमर है। उसको पहचानो और समझो, ये इस तरीके की बात कहते हैं 17वें मंत्र में। और अगला मंत्र है जो यमराज, इसको लिखने वाले, उपनिषद को लिखने वाले जो ऋषि हैं,
वो कहते हैं, बड़ी सुंदर तरीके से कहते हैं कि ये जो यमराज ने जो शिक्षा दी है और योग के माध्यम और अच्छा चरित्र के नचिकेता ने जिस तरीके से एक चरित्रवान रूप में उस अपना आचरण रखा है, उन दोनों के संयोग से वह ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, ये बात कहते हैं। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिम च प्रतस्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूतो विमृत्यु अन्यो अपि एव यह विद अध्यात्मयो। यमराज द्वारा बताई गई संपूर्ण विद्या को जानकर, जो उन्होंने ज्ञान दिया उसको जानकर, उसको रट कर नहीं, उसको समझ कर, और जो बहुत सारी उन्हें किस तरीके का जीवन व्यवहार करना चाहिए, योग विधि मतलब अष्टांग योग जो है हमारा, यम नियम आसन प्राणायाम, शांति से बैठना, अच्छा आचरण करना, उसके माध्यम से, और ये जो पूरी बात की है, जो आपने श्रवण किया है पूरा का पूरा इस उपनिषद को, उस पर बार बार मनन कर कर चिंतन करके जब आप अपने आप को जान जाते हैं और अपने आप को अविद्या और अविद्या जनित इच्छाओं और पाप पुण्य से मुक्त कर लेते हैं, तब उसी क्षण आप ब्रह्म हो जाते हैं। वास्तव में जो हमारा शरीर है और जो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जब तक हम इंडिविजुअल हैं तब तक हम इंडिविजुअल हैं। इस इंडिविजुअल के रूप में हम ब्रह्म नहीं होते। जब हम अपनी इस इंडिविजुअल आइडेंटिटी से अलग हो जाते हैं और हम अपनी जो मूल बैकग्राउंड आइडेंटिटी पे चले जाते हैं, मतलब जब हम ये समझ जाते हैं बल्ब की जो चमक है वो उस पूरे नेशनल ग्रिड की बिजली की चमक है, जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी ये जो पूरी की पूरी गतिविधियां हैं, जो हमारी पूरी की पूरी शक्तियां हैं, जो हमारे पूरा का पूरा एक्टिविटी है, जो हमारा पूरा का पूरा ज्ञान है, वह वास्तव में एक बैकग्राउंड की जो अनंत सत्यचित आनंद की जो प्रवाह है, उसका वही रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे शरीर से। जो हम ये जान जाते हैं तब हम ब्रह्म होते हैं। तो हम नहीं होते, हम जिस चीज को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो बात होती है। तो इस तरीके से इस बात को उन्होंने 18वें मंत्र में कहा और हम इस पूरी बात को आज कर पाए हैं और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का डिस्कशन था। तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करना चाहते हैं। यदि हमारे पास ये जो मंत्र था 9वां, इस मंत्र को हम फिर से पढ़ के इसके साथ थोड़ी सी बात करेंगे। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम हृदा मनीषा मनसो अभिक्लप्तो या एतद् दुर्मृतास्ते भवन्ति। उसका रूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में दृष्टि में नहीं ठहरता है, इसे कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख पाता है। वह निर्मल और निर्मल निश्चल मन का नियमन करने वाली विशुद्ध बुद्धि द्वारा बार बार ध्यान में लाकर मनन करने पर प्रकाशित होता है। जो इसको जानते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। वास्तव में जब हम बात करते हैं तो एक तो ये चित्र है, इससे भिन्न थोड़ी सी हम आज आपसे बात करना चाहते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। फिर से ये जो हमारा, जब हमने पहला शुरू किया था, आज का डिस्कशन जब शुरू किया था हमने इस कठोपनिषद को, तो पहली बात शुरू की थी हमने इस चित्र पर। यदि उस डिस्कशन के बाद समय बचेगा तो हम करेंगे। पहले हमने जो डिस्कशन शुरू किया था पहले एपिसोड में कि आखिर हम चाहते क्या है। जो कुछ भी हम चाहते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम खुशी चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम पद चाहते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम धन चाहते हैं, एक दो लोग समृद्धि चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उद्योग, जो कुछ भी बनना चाहते हैं। अल्टीमेटली जब आप सारी चीजों को लेके जाओगे, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, मंत्री क्यों बनना चाहते हो, तो आप खुशी रहना चाहते हो। और यदि आपको एक ऐसा अवसर मिल जाए, लकीली हम सैद्धांतिक रूप से चर्चा कर रहे हैं अभी, लकीली आपको यदि ऐसा अवसर मिल जाए कि आप जैसी भी खुशी चाहते हैं वैसी खुशी आपको मिल जाए, तो आप कैसे जानेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे उसको कि आप कितनी खुशी चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई मुझे छूट दे रहा है कि मेरे पास खुशी का अधिकार है कि मैं जितनी चाहे खुशी प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं ऐसी खुशी चाहूंगा जो ऐसी नहीं हो सकती कि मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो खुश हूँ, नीचे कमरे में उतर के जाऊं तो दुखी हो जाऊं, सुबह मुझे ऑफिस जाना पड़े तो मैं फिर दुखी हो जाऊं, फिर शाम को जब मैं पार्टी पे जाऊं तो फिर खुशी हो जाऊं। कहीं भी रहूं, चाहे मैं इधर हूं चाहे मैं उधर हूं, चाहे मैं नर्क में हूं चाहे मैं स्वर्ग में हूं, मैं हर जगह सुखी रहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मैं कहीं भी रहूं मुझे सुख मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस। हर जगह हर स्थिति में मुझे खुशी मिलना चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं आज खुश हूं कल नहीं रहूं। हर पल खुश रहना चाहता हूं मैं। यदि कोई मुझे मौका दे दे तो मैं हर पल खुश रहना चाहता हूं। जब भी जहां भी रहूं
हर पल, आज भी और कल भी, सुबह भी और शाम को भी, दोस्तों के साथ भी और दुश्मनों के साथ भी, जहां भी हूं मैं, जब भी हूं, तब मैं खुश रहूं। और फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि यदि मुझे मोबाइल मिलता है तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे माउस मिलता है तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे एप्पल का मोबाइल मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे रसगुल्ले खाने मिलेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी खुशी वस्तुओं पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मैं ऐसी खुशी चाहता हूँ। और ऐसी खुशी कैसे मिलती है आपको, तो ये खुशी है क्या आखिर? तो क्या मैं, इसके लिए मुझे लोगों से कुछ धन कमाना पड़ेगा खुश होने के लिए? क्या मुझे किसी के पास जाके गड़गड़ाना पड़ेगा कि नहीं मुझे खुशी चाहिए है? क्या करना पड़ेगा मुझे खुशी के लिए? ये प्रश्न हमारे सामने आए कि मुझे खुशी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर, मुझे ऐसा लगता है खुशी प्राप्त करने के लिए मुझे खुद को पहचानना होगा। मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, मुझे ये देखना होगा। जब मैं खुद को पहचान जाऊंगी तो मैं अपने आप को मतलब हमेशा। मैं क्या चाहती हूँ जानना होगा, तो मतलब इसका मतलब है कि मेरी एक एक इच्छा होती जाएगी, छोटी 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 इच्छा होती नहीं नहीं रहेगी। नहीं, मैं परमानेंट हमेशा खुश रहने के लिए खुद को जानना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि मैं खुद को जानना चाहूंगी, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। जब मैं खुद को जान जाऊंगी तब मैं खुश रह पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता बोला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये ऐसा है कि दो दो प्रश्न थे आपके। तो हाँ पहला और दूसरा दोनों का उत्तर दूंगा मैं। हाँ पहला हाँ ये था कि हम क्या चाहते हैं। हाँ तो हम या मैं के बारे में, मैं सुख, आनंद और परमानंद ये हाँ चाहता हूँ। मतलब हाँ आनंद, परमानंद, सुख ये डिग्री है। सुख हाँ छोटे शब्द है, आनंद उससे थोड़ा बड़ा और परमानंद उससे बड़ा। तो हाँ अल्टीमेटली ये जो सब नौकरी, मकान, आईएएस, नेता, मुख्यमंत्री, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, पैसा, ये सब जो है कन्वर्ट होते हैं सुख में या हम्म, आनंद में। अब ये हम्म, मिलेगा कैसे? तो जो जैसा ज्योत्सना जी कह रही थी वो, और दूसरा है कि ये कोई भौतिक चीजों में मिलता हो ऐसा नहीं है। हम्म, भौतिक चीजों में यदि मिलता तो सब अंबानी जी, टाटा बिरला और ये अमेरिका के राष्ट्रपति और इनके पास तो बहुत साधन है। लेकिन कोई इनसे पूछो कि ये खुश है क्या, तो उत्तर शायद ना में आ जाए। क्या ये आनंदित है क्या, तो उत्तर ना में आ जाए। और यदि एक जहाँ मंडला डिंडोरी में आप जाते हो, वहां उन आदिवासी से पूछो कि आप क्यों खुश हो, तो कहते हैं हाँ बहुत खुश है। आनंद हो तो बहुत हम आनंद है। तो मतलब आनंद, परमानंद और खुशी ये भौतिक संसाधनों में नहीं है, ये तो आपके मन की दशा है। और मेरे को मन की दशा बदलना पड़ेगी मेरी, कि मैं खुशी अनुभव करूं। रोटी मिली तो खुश हो जाऊं, चाय मिली खुश हो जाऊं। तो ये जो ज्योत्सना जी कह रहे थे उसका विस्तारित रूप बता रहा हूं, कि मेरे को अपने आप को, मेरी मनोदशा बदलना पड़ेगी, कि मैं जो है उससे खुश रहूं, आनंदित रहूं, परमानंद महसूस करूं। ये एक्चुअली मैं, हाँ जी जी, आशीष, अश्विनी जी। सर वैसे तो मुश्किल है। हमें अपनी इच्छाएं खत्म हो, अगर हमारी जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी, तब हम खुश या ज्यादा रह सकते हैं। क्योंकि जब तक इच्छा है कि मेरा बच्चा ये करे, तब भी दिक्कत है। क्योंकि इच्छा है, जहाँ पे इच्छा अटैच रहेगी वहाँ दुख रहेगा। मतलब क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाती, वहाँ डिपेंडेंसी आएगी। मेरे मतलब अगर हम डिपेंडेंट ना रहें सिचुएशन पे, तब शायद हम खुश रह सकते हैं मेरे हिसाब से। हम माइंडफुल रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, कि हम माइंडलेस रहेंगे तो खुश रहेंगे? हम ध्यान करेंगे तब खुश होंगे, कि हम ध्यान नहीं करेंगे तब खुश होंगे? कब खुश रहेंगे हम? माइंडलेस, माइंडलेस। माइंडलेस। माइंडलेस होंगे तो हम जानेंगे कैसे? जो हमारी जानने की प्रक्रिया है वो माइंड से ही शुरू होती है। माइंडलेस तो कोई पोजीशन ही नहीं होती सर, कौन सी पोजीशन होगी सर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें जब हमने पढ़ना शुरू किया था, समझना शुरू किया था, जो मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया, ये जो अल्पविराम या सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो प्रोग्राम है हमारा, इसको करते करते हमको महसूस होता था और बहुत सारा हमने उस समय सुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे स्वरूप के संदर्भ में एक वाक्य था, प्रज्ञानम ब्रह्म। और ये आरजीपी यूनिवर्सिटी में गया, वहां तो उनका ध्येय वाक्य लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म यूनिवर्सिटी का। तो ऐसा लगा कि जो ज्ञान है, जानकारी है, इसी में सारी समस्याएं हैं, और उसको हमने समझने की कोशिश की थी। और मुझे लगता था, और मैं इसमें बहुत हमेशा बात करता हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉलेज।
कल जब मैं पढ़ रहा था कुछ, तो मुझे एक कहीं पे एक संदर्भ मिला और उन्होंने कहा, काम जानामि ते मूलम, इच्छा में तेरे मूल को जान गया हूँ। इच्छा में तेरे मूल को जान गया हूँ, मूल मतलब तेरी जड़ को मैं पहचान गया हूँ। और तेरी जड़ क्या है? इच्छा तेरी जड़ क्या है? तो एक जड़ को उन्होंने बताया, इच्छा संकल्पा किल जाय से, तुम संकल्प से उत्पन्न होती हो। मतलब जब मैं किसी चीज को देखता हूँ और देखने के बाद मुझे लगता है कि अच्छी है, तब जब मैं डिसाइड करता हूँ कि अच्छी है, तब उसको प्राप्त करने की मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होती है। तो यदि हम उस वस्तु को के संदर्भ में संकल्प करना बंद कर दें, तो यदि हम इस संकल्प को बंद कर दें तो इच्छा ही नहीं पैदा होगी। तो ये संकल्प होना कैसे बंद होगा? दिस इज द क्वेश्चन। और वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जिस पल आपकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उसी पल आप अमर हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, ब्रह्म हो जाएंगे। ब्रह्म क्या है? रसो भव ब्रह्म, रस भाव जो है, आनंद भाव है, वही ब्रह्म है। तो जिस पल आप संकल्प करना बंद कर दें, उसी पल आप, तो ये संकल्प बंद कैसे होंगे? दिस इज द क्वेश्चन। और आज का हम जो डिस्कशन है यहीं पर छोड़ना चाहते हैं आप सबके लिए। किसी के मन में और कोई प्रश्न हो तो मैं इसको, कि ये प्रश्न है सबके सामने, ये संकल्प कैसे बंद होगा? कैसे हम सोचेंगे कि साहब ये वाला जो मोबाइल है ये नोट 8 है और ये की वाला है, तो ये अच्छा है और ये बुरा है, ये हम कैसे, इस पर हम कैसे इसको अच्छा और इसको बुरा कहना कब बंद करेंगे? ये स्थिति कब पैदा होगी हमारे पास? जब ये स्थिति पैदा होगी तब सिचुएशन बदलेगी। ये एक बड़ा सा छोटा सा डिस्कशन। गिल साहब ने अपना अनम्यूट किया है माइक, क्या बोलना चाहते हैं गिल साहब? लगता कुछ और समस्या होगी, यदि बोलना चाहे, नहीं बोलना चाह रहे तो एक छोटा सा ये प्रश्न है, इस प्रश्न से कि हम कैसे ये जो मन में जो समत्व भाव की बात करते हैं, इस समत्व भाव कैसे हमारे मन में उत्पन्न होगा कि हम सबको बराबर मानने लगे, अच्छा है ऐसा संकल्प करना कैसे बंद होगा? दिस इज द क्वेश्चन। यदि इस क्वेश्चन का उत्तर हमने ढूंढ लिया चिंतन मनन करते हुए तब, और इसके संदर्भ में एक ही क्लू है कि ये रिश्ता क्या है और ये स्वामित्व क्या है, ये मेरा क्या है। इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि ये जो भूमि का टुकड़ा है ये मेरा कैसे हो गया? ये सामने जो अश्विनी गुप्ता जी बैठे हैं ये मेरे मित्र कैसे हो गए? ये मेरे मित्र कैसे हो गए, इस बात को समझना है। बस जैसे ही हमको समझ में आ गया ये अश्विनी गुप्ता जी मेरे मित्र हैं और एक्स जो है वो मेरा शत्रु है, ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे ही हमको ये समझ में आ जाए तो वो बोला, कामम जानामि ते मूलम, हे इच्छा में तेरे मूल को जान गया हूं। और क्या है उसका मूल? संकल्प है। संकल्प मतलब हमारा यह जानना कि वह अच्छा है कि बुरा। इस पर हम आगे बात करें, आप चिंतन करें। कल अगले आने वाले दिनों में आप सबने मुझे सुना, ये हमारा निश्चित पूरा हो गया।